देखिए, मैंने कहा ना कि कहा जाता है कि महादेव तो भाव के भूखे होते हैं, लेकिन हर कोई चाहता है कि वो अपनी तरफ से महादेव को जितना अच्छा हो सके बेस्ट दे, उनको कुछ ना संबंध को कुछ पिता अर्पण पुत्र करे। का रखे ना, हुँ, या पिता पुत्री का संबंध रखिए। हुँ, अब जैसे महादेव तो सृष्टि के पालनहार हैं। अब मैं अगर महादेव को ये सोचूं कि मेरे महादेव को रात को ठंड लगेगी, हुँ। तो ये मेरा उनके प्रति पिता और पुत्र का संबंध वाला भाव हुआ। तो महादेव तो मुझे कंबल ओढ़ने के लिए दे रहे हैं, मेरी हैसियत को बना रहे हैं कि मैं ये पश्मीना का शॉल खरीद लूं या कंबल ओढ़ लूं। उन्होंने तो मेरी हैसियत बनाई, लेकिन मेरा जो महादेव को रिटर्न करने का एक जो कर्तव्य बनता है, उनको पिता मान करके मैं अपने, मेरे अगर पिता हो मेरे सामने, तो मैं उनका ध्यान रखूंगा। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि आप महादेव की अगर भक्ति कर रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई संबंध बनाना है, चाहे भक्त भगवान का हो, पिता या पुत्र का हो, पिता या पुत्री का हो। लेकिन इसी दौरान जब पूजा आराधना होती है, पूजा पाठ होती है, एक विधिवत तरीके से होती है, मैं भी यही मानती हूँ, कुछ रूल्स होते हैं। इस दौरान कौन-सी वो कुछ ऐसी अनजाने में की गई गलतियाँ भी हो जाती हैं, जिसमें महादेव के कोप का भागी भी पड़ना बनना पड़ता है? देखिए, महादेव का कोप के भी दो अलग अलग विषय हैं। एक तो पूजन करते हुए आपसे हुई त्रुटियां। मैं आपको एक बहुत रोचक सा अभी अपने साथ का ही घटा हुँ, हुआ अनुभव बताता हूँ। मैं अक्सर जो अभी पूजन कर रहा हूँ, जो मेरा क्रम चल रहा है, वो दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर के आसपास के जो गांव होते हैं, वहां जाता हूँ पूजन करने। ठीक है। अभी हाल ही में मुझे लगता है कि पांचवा या छठा पूजन पहले की बात होगी। मैं पूजन करने के लिए तैयारी हम करते हैं। जब सुबह सुबह जाते हैं मंदिर में, तो पहले पुष्प खरीदते हैं मंडी से, फिर उसके बाद मंदिर में चले जाते हैं। तो हम पूजन की व्यवस्था के लिए अपना जो पूजन की सामग्री लेके जाते हैं, जैसे दिया इत्यादि का प्रबंध करना है, वो सब अपना कर रहे होते हैं। जब तक सब लोग आकर के जल दुग्ध जो भी जिसको भी अर्पित करना होता है वो चढ़ाते हैं। अब मैं जैसी पूजन की तैयारी कर रहा था, तो देखता हूँ सामने से एक व्यक्ति चले आ रहे हैं। उनके हाथ में दूध का एक पैकेट है। वो दूध का पैकेट लाते हैं, अपने मुंह से फाड़ते हैं और उस पैकेट को महादेव के ऊपर उड़ेल देते हैं। अच्छा। वहां जितने भी लोग बैठे थे, मेरे साथ थे या खड़े थे गांव के लोग, कोई कुछ नहीं बोला, सब चुप देखते रहे। हमसे देखकर चुप नहीं रहा गया। हमने उनको पूछा, मैं कहा भैया ये क्या किया आप? बोला क्या किया? भोले को दूध चढ़ाया। मैंने कहा भैया ये तो कोई तरीका नहीं हुआ भोले को दूध चढ़ाने का। बोले क्यों? मैं तो रोज ऐसे ही करता हूँ, सामने मदर डेयरी है, वहां से लेके आता हूँ, हर सोमवार को आता हूँ, चढ़ा के चला जाता हूँ। मैंने कहा ये दूध का पैकेट अगर मैं फाड़ूं अपने मुंह से और आपके मुंह में उड़े लूं, तो आपको अच्छा लगेगा? महादेव को दुग्ध या जल अर्पित करने का नियम है, या तो लोटे से करें या फिर किसी अन्य पात्र से करें। ऐसे तो लोटे से ही जल अर्पित और दुग्ध अर्पित करने का नियम है, लेकिन वो भी नहीं है तो किसी ना किसी पात्र से करें। जी। ये क्या तरीका हुआ कि मैं मुंह से फाड़ करके, और वो भी मुंह से फाड़ करके? बोले हाँ ये तो। मैंने कहा तो आप कैसे पीते दूध? बोला हम तो पात्र से पीते, बर्तन से पीते। मैंने कहा ऐसे ही महादेव भी हैं। आप उनको दूध नहीं दे सकते, आप उनको सिर्फ और सिर्फ सम्मान दे सकते, आप उनको सिर्फ और सिर्फ मर्यादा दे सकते। आप उनको सम्मान और मर्यादा की पराकाष्ठा दें। अगर आप वो नहीं दे सकते, तो ये दूध के भूखे थोड़ी है महादेव। महादेव तो आपकी उस भाव के भूखे हैं जिस भाव से आपने उनको वो चीज अर्पित की है। भौतिक स्वरूप में कोई भी अर्पित की हुई चीज तो ये आपकी आत्मसंतुष्टि के लिए है। जी। मैं जो पूजन में महादेव को पुष्प अर्पित करता हूं या सामग्री अर्पित करता हूं, वो तो मेरी आत्मिक संतुष्टि है। उससे अधिक तो महादेव को मेरा वो भाव प्रिय है जिस भाव से मैंने उनको वो अर्पित किया। इसीलिए तो हमारे यहाँ मानसिक सेवा का भी प्रावधान है। आप अपने मन में सोच लीजिए कि मैंने सोने की कटोरी से महादेव को चंदन अर्पित किया, तो महादेव तो उसको भी स्वीकार कर लेंगे। लेकिन आप मन में तो क्या, आप जो भौतिक स्वरूप में कर रहे हैं उसमें भी आप अपना भाव ठीक से नहीं कर सकते, मर्यादा नहीं दे सकते, तो फिर महादेव को वो पूजन स्वीकार नहीं होगा। अब रही बात और त्रुटियां कौन सी हो जाती। एक बिल्व पत्र कई बार चढ़ा दिया, एक बिल्वपत्र नीचे पड़ा हुआ है जो महादेव को पहले से अर्पित है, वो फिर आपने दोबारा चढ़ा दिया, ये त्रुटि है। देखिए महादेव का कोप तो ऐसा कोप है जिसने कामदेव को भस्म कर दिया जी। जिसने गजासुर का वध करके उसकी खाल को स्वयं ओढ़ लिया। इसलिए कहते हैं महादेव हाथी की खाल भी ओढ़ते हैं जी। महादेव व्याघ्र चर्म तो ओढ़ते हैं, जिसको कि हम बाघ की खाल कहते हैं, वो तो ओढ़ते ही हैं, पहनते ही हैं। साथ ही महादेव हाथी की खाल भी पहनते हैं, क्योंकि उन्होंने गजासुर का अपने कोप से ही वध कर दिया था। त्रिपुरासुर का महादेव ने इसी प्रकार अपने कोप से वध किया। तो महादेव के कोप से अगर बचना है तो पूजन में भाव सबसे पहले अपना अच्छा रखिए। वैसे तो महादेव को बिल्वपत्र, आप सूखा हुआ बिल्वपत्र चढ़ा दीजिए, लेकिन एक बार अर्पित हुई चीज दोबारा अर्पित करना ये घोर पाप है। भाव अच्छा होगा, मन अच्छा होगा, तो महादेव आपकी भक्ति को स्वीकार करेंगे। अगर भाव ही अच्छा नहीं है तो फिर आपको महादेव के कोप का भागी तो बनना पड़ेगा। अब जैसे कि आपने कहा ना कि महादेव को एक पूजा होती है जिसमें हम भौतिक चीजें लगाते हैं, भगवान को अलग अलग सामग्री चढ़ाते हैं। दूसरी पूजा होती है मानसिक पूजा।
अब मानसिक पूजा क्या होती है जिसमें शिव को प्राप्त किया जा देखिए, सकता है? मानसिक पूजा वो पूजा है जो उन लोगों के लिए विशेषकर जो असमर्थ हैं, ओके। जिनके पास धन की व्यवस्था नहीं है, जिनके पास पूजन कर्म को करने के लिए धन नहीं है, वो मानसी सेवा करें। वो मानसी सेवा क्या है? आप अपने मन में ये भावना को लेके आए कि मैं महादेव का 1 लीटर जल से अभिषेक कर रहा हूं, मैं महादेव का 1 लीटर गैया के दूध से अभिषेक कर रहा हूं। हे महादेव, मेरे इस 1 लीटर दूध के अभिषेक को स्वीकार करो। ये मानसी सेवा है। उसमें क्या है? आपका भाव अच्छा है, क्योंकि महादेव तो स्वयं जानते हैं किसके पास क्या है और किसके पास नहीं है। अब महादेव से थोड़ी छुपा सकते हैं आप। पता चला आपके पास पैसे रखे और आप फिर भी मानसी सेवा कर रहे, तो वो मानसी सेवा तो स्वीकार नहीं होगी। आप अगर मानसी सेवा करना चाहते हैं तो पहले आप उस योग्य हो। देखिए, योग्यता ही हर कार्य का परिणाम होती है जी। आपकी अगर योग्यता मानसी सेवा करने की है तो महादेव आपका मानसी सेवा भी स्वीकार करेंगे। योग्यता ही नहीं है आपकी, पता चला योग्यता तो आपकी भौतिक संसाधनों के साथ में, पूजन सामग्री के साथ में पूजन करने की थी और आप फिर भी मानसी सेवा कर रहे हैं, तो कैसे होगा? अब हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, रोड का माइक लगाया है अच्छा सा, इसमें आवाज अच्छी आ रही है। हमारी सामर्थ्य थी कि हमने ये माइक लगा सकते थे, और हमारी सामर्थ्य होने के बावजूद भी हम कोई अच्छा सा माइक ना लेके आए तो आवाज अच्छी थोड़ी ना आएगी उसमें, जी। है ना? तो ये तो समर्थ के ऊपर है, आपकी सामर्थ्यता क्या है। अब हमारी सामर्थ्य है, हम पूजन जो करते हैं महादेव का, मैं अपना महिमा मंडन नहीं कर रहा, लेकिन लोगों तक संदेश जाना चाहिए। हम अपनी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक सामर्थ्य से पूजन करते हैं। हमारा उन गांव के लोगों से कोई लेना देना नहीं। वैसे तो सभी अब हमारे हैं, हम जब इस मार्ग पर हैं, आध्यात्म को अभ्यास कर रहे हैं, तो सभी लोग हमारे हैं, लेकिन एक व्यक्तिगत परस्पर संबंध होता है। मेरा उन गांव के लोगों से कोई व्यक्तिगत परस्पर संबंध नहीं है। मैं अनजाने गांव में जाता हूं, मुझे ये भी नहीं पता होता कि वहां के गांव के लोगों का मेरे प्रति भाव क्या होगा, वो मेरे से कैसा व्यवहार करेंगे, लेकिन फिर भी वो सारी चिंताएं छोड़ते हुए महादेव के समक्ष रखते हुए कि महादेव आपकी कृपा से जा रहे हैं, आपका ये आदेश हुआ है, जो जैसे भी वहां के लोग होंगे अब आपके हाथ में है, सब आप देख लेना। जी। तो वहां जाते हैं, किसी से 1 रुपया दक्षिणा दान थोड़ी लेते हैं। हम त्यागी हैं, कर्म से त्यागी हैं। जन्म से ब्राह्मण, जन्म हमारा ब्राह्मण के स्वरूप में हुआ, लेकिन कर्म हमारे त्यागी हैं। त्यागियों का कार्य है कि अपने धन, अपने व्यापार, अपने कर्मों से अर्जित किए हुए धन धान्य से अपने परिवार को चलाएं, और अगर पूजन कर्म भी करना है तो वो अपने व्यापार या कर्म के द्वारा अर्जित किए गए धनार्जन से ही उस कार्य को करें। हम किसी से दक्षिणा नहीं लेते, हम किसी से दान नहीं लेते। जो लोग 1-2 रुपया हमारे चरणों में भी गांव के रख जाते हैं, वो भी वहां मंदिर के पुजारी को दे आते हैं। जी। पूजन की सामग्री, पूजन के पुष्प, पूजन में ब्राह्मणों की दक्षिणा, क्योंकि हम पूजन में यजमान की तरह बैठते हैं। हमारे ब्राह्मण अलग, जो मंत्रोच्चारण करते हैं वेद पाठी ब्राह्मण, वो अलग होते हैं, उनको दक्षिणा दे के आते हैं। तो हम ये बताने लोगों को जाते हैं कि पूजन की अगर विधि विधान से करने की सामर्थ्य रखते हो तो इस विधान से पूजन को करो। ये तो हम भी अपने गांव, अपने किसी मंदिर में पूजन कर सकते थे। जी। हम इसीलिए तो गांव देहात के मंदिर में जाते, क्योंकि वहां के लोगों ने कभी शायद महाकाल की आरती ना देखी हो, भस्म आरती ना देखी हो। हम भस्म आरती करते हैं, वहां लोगों से कराते भस्म आरती, उनके लिए भी भस्म स्वयं लेके जाते। भस्म की पोटली हमारे हाथ में भी होती है और साथ में लोगों को भी देते, उनसे भस्म आरती कराते। उनको कभी जीवन में शायद ये अवसर ना प्राप्त हो कि वो महाकाल की भस्म आरती कर पाए या देख पाए, तो हम उनके गांव में उनको वो अवसर प्रदान कर देते हैं महादेव के आदेश के बाद।